सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रकर कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 71, 72, 73, 74, 75 और आकलन 13 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। संवेदनशील मुद्दों को पढ़कर समझना और अनुभव रख पाना। सरिस्का से दौसा पहुंच गया टाइगर, अफसरों को पता ही नहीं चला। अलवर टेला की ये अखबार की कटिंग है। सरिस्का अभ्यारण्य से निकलकर एक बाग करीब 30 किलोमीटर दूर दौसा के रतनपुरा तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि 5 करोड़ के थर्मल पेशिंग कैमरों, वन विभाग की निगरानी टीम, मॉनिटरिंग कंपनी और अधिकारियों को इसका पता ही नहीं चला। रतनपुरा निवासी ने रेंजर को सूचना दी तो सरिस्का से आनन फानन में टीम मौके पर भेजी और वहां बाघ के पगवार के मिले। बाघ कौन सा है ये देर रात तक वन अधिकारियों को पता ही नहीं चला। अगला है कि टाइगर कहां से कहां तक पहुंच गया था। सरिस्का से दौसा पहुंच गया। टाइगर के पहुंचने का पता किसे नहीं चल पाया, अफसरों को नहीं चल पाया पता। सरिस्का जाना जाता है, एक अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है सरिस्का। अगला है टाइगर की सूचना किसके द्वारा दी गई, तो टाइगर की सूचना रतनपुरा के निवासी द्वारा दी गई। यहाँ क्या टाइगर सरिस्का वापस आया होगा, यदि हाँ तो कैसे, सोचकर लिखें। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया और वापस ले आए पिंजरे में भरकर। प्रश्न नंबर 6, यह समाचार कहाँ का है, अलवर टेला का। लालावास। आज राउप्रावी लालावास में, लीलावास है ये, राउप्रावी लीलावास में सभी शिक्षक एवं बच्चों ने मिलकर बाल सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। ये था कार्यपत्रक 71। कार्यपत्रक 72, हम अक्सर कार्य को टालते रहते हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? कार्य को टालने या समय से न करने पर क्या क्या हानियां होती है, आइए सोचिए। कार्य को टालने के कारण, आलस के कारण कार्य टालते हैं, कार्य में रुचि न होना, समय का अभाव होना, कार्य के बारे में जानकारी न होना और दूसरे कामों की अधिकता, ये कारण हो सकते हैं। कार्य टालने के होने वाली हानियाँ, एक बार टाला हुआ काम फिर चलता जाता है। वे कभी समय पर पूरा नहीं होता, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर में लोगों की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। ये था कार्यपत्रक 72। कार्यपत्रक 73, आपने अपने पाठ्यपुस्तक में बदलू काका की कहानी पढ़ी है। इस तरह आप अपने गांव शहर के किसी परिचित कारीगर पर भी एक छोटी कहानी बनाकर अपने शब्दों में लिखें। हमारे गांव में एक भजनलाल नाम का कुम्हार रहता था। उसके 2 बेटी व एक बेटा था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ आराम से जीवन यापन करता था। वह और उसकी पत्नी सुबह 4 बजे से लेकर पूरे दिन मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सूखने के बाद उन्हें आग में तपाकर पकाते थे। कुछ खराब निकल जाते थे तो कुछ अच्छे पक जाते। भजनलाल अपने मिट्टी के बर्तन को आसपास के गांव में बेचने के लिए सिर पर रखकर ले जाता था। उसकी पत्नी घर का काम करती तथा साथ साथ उसके पति के काम में भी हाथ बटाती थी। दोनों रात दिन मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गांव में जिस किसी के कार्यक्रम होता तो उसमें उन्हें अतिरिक्त पैसे रस्मों के हिसाब से मिल जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में प्लास्टिक के दोने, पत्तल, बाल्टी, दीपक, घड़े आ जाने से उनका धंधा बंद हो गया है। आज उन्हें जीवन यापन करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मशीनी युग ने अनेक लोगों का रोजगार
छीनकर उन्हें बेरोजगार बना दिया है। ये था कार्यपत्रक 73। कार्यपत्रक 74 व्यवहारिक व्याकरण। राम प्लस अवतार रामावतार, कपि प्लस ईश कपीस। ऊपर दो शब्दों से मिलकर नए शब्द बने हैं, इस प्रकार आप भी दो शब्द मिलकर नए शब्द बनाएं। धर्म प्लस अर्थ होगा धर्मार्थ, भोजन प्लस आलय भोजनालय, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, पर प्लस उपकार परोपकार, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, लघु प्लस ऊर्जा लघुर्जा, विद्या प्लस आलय विद्यालय। प्रश्न नंबर 2, शुद्ध संधि रूप के आगे राइट का निशान लगाइए। राजा प्लस ऋषि राजार्षि, ये शुद्ध नहीं है, ये है राजर्षि, इसमें ये शुद्ध है। मत प्लस ऐक्य मतैक्य, ये राइट है। कवि प्लस इंद्र कविंद्र, ये सही है। देव प्लस आलय देवालय। प्रश्न नंबर 3, अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं छांटे हुए उन्हें अलग अलग शब्दों में लिखें। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, महा प्लस इंद्र महेंद्र, नदी प्लस ईश नदीश, महा प्लस उत्सव महोत्सव, भानु प्लस उदय भानुदय, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस उत्सव महोत्सव, इति प्लस आदि इत्यादि, गण प्लस ईश गणेश, प्रति प्लस एक प्रत्येक, हिम प्लस आलय हिमालय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। ये था कार्यपत्रक 74। कार्यपत्रक 75, नीचे लिखी कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक धीरज खोते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ऊपर लिखी कविता का उचित शीर्षक लिखिए वीरता। विपत्ति आने पर कौन कौन विचलित नहीं होते? शूरवीर। विघ्नों को गले लगाते, पंक्ति में भाव में अपने शब्दों में लिखें। जो वीर लोग होते हैं वे विघ्न आने पर परेशान नहीं होकर उनका सामना करते हैं और अपनी हिम्मत और वीरता से रास्ता खोज लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखें। दहलाती, मुसीबतें कायर को ही दहलाती है। विपत्ति, विपत्ति का सामना करना जरूरी है। धीरज, हमें समस्या आने पर भी धीरज रखना चाहिए। क्षण, मैं कुछ क्षण रुक कर आऊँगा। ये था कार्यपत्रक 75। आकलन 13, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। रविवार को तन्मय अपने गांव गया। तन्मय अपनी माँ के साथ तांगे पर बैठकर गया। तभी आंधी आ गई, बूंदें भी गिरने लगी। तन्मय ने पहली बार आंवले के पेड़ और गेहूं के खेत देखे। उसने 5 ऊंट भी देखे। वहाँ एक कुआं भी था। तभी कुएं के पास झाड़ियों में से एक सांप निकला। सांप को देखकर तन्मय डर के आगे आंखें मूंद ली। सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। नीचे प्रश्न है। झाड़ी शब्द का बहुवचन झाड़ियाँ। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द छांटिए। शुद्ध हैं इसमें तन्मय। वहाँ 5 ऊंट बैठे थे। रेखांकित पद में समास है दिगु दिगु समास। तन्मय अपने माता पिता के साथ तांगे में बैठ गया। रेखांकित पद में समास है माता और पिता। गद्यांश के अनुसार क्रम मिलान करें। रास्ते में आंधी आई। सबसे पहले काम हुआ रविवार को तन्मय अपने गांव गया 1 नंबर। इसके बाद रास्ते में आंधी आई 2 नंबर। वह एक कुआं भी था, वहाँ एक कुआं भी था 3 नंबर। प्रश्न नंबर 6, उक्त गद्यांश में से 2 प्रश्न बनाएं। तन्मय अपने गांव कब गया? तन्मय ने गांव में क्या पहली बार देखा? आपके द्वारा की गई बस रेलगाड़ी की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखें। एक बार मैं रेलगाड़ी से उदयपुर से जयपुर गया। डिब्बे के अंदर बहुत भीड़ थी। लोगों से सीट के लिए निवेदन किया लेकिन सीट नहीं मिली। चित्तौड़ में जाकर कुछ लोग उतरे तब सीट मिल गई। प्रश्न नंबर 8,
सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंचना चाहता था। उसके साथ आगे क्या हुआ, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। जैसे ही तन्मय घर पहुंचा होगा उसके मन में बहुत शांति मिली होगी। यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो आप किन यातायात साधनों का प्रयोग करेंगे? यदि हमें लंबी दूरी की यात्रा करनी तो रेलगाड़ी अच्छा साधन है। ये था कार्यपत्रक 71, 72, 73, 74, 75 और आकलन 13 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।